तो इससे पहले अपने क्या पढ़ दिया अभी, तुल्य परिपथ पढ़ दिया अभी। अब अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे अपन दो, एक तो ओपन सर्किट, दूसरा शॉर्ट सर्किट। तो पहला जो अपन टेस्ट करें आज पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है, बोर्ड की तरफ लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है, बोर्ड की तरफ। मेरी बातों को सुनना है आपको, केवल समझा मैं सब दूंगा, तुम बस ध्यान दे के सुनते रहो। आप ही वो लोग जिन्होंने मेरे यूट्यूब पर व्यू कितने कर दिए हैं, 1 लाख, वही हो ना। ठीक है भाई, सब्सक्राइबर भी खूब बढ़ रहे हैं मेरे, मैं बार खोलता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं भी, ठीक है भाई। कोई बात देखो, पढ़ने के लिए फीस की जरूरत है क्या, पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नियत। सब डाटा यूट्यूब पे एज इट इज जा रहा है आपके लिए, आपको जितनी बार रिवीजन करना उतनी बार कर लेना एक बार में, कोई रोकने की जरूरत है नहीं। देखो आज बच्चों देखें, आज एसी आए हैं, लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े हैं। किसके नीचे, स्ट्रीट लाइट के। एपीजे अब्दुल कलाम ने 8 साल की उम्र में अखबार बांटे हैं। कितने साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में अखबार बांटे हैं उसने, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति और बना लास्ट में जाके। सुविधाएं तो आज आई हैं, और इन सुविधाओं ने आपको खराब कर दिया है। क्या कर दिया है, खराब कर दिया, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए सुविधाएं जरूरत है नहीं। तो ट्रांसफर टेस्टिंग में अपन पहला टेस्ट पढ़ रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट। क्या पढ़े भी, ओपन सर्किट टेस्ट, या इसे बोल सकते हैं खुला परिपथ, क्या बोले भी, परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। अब जब आप सेकेंडरी को ओपन कर दोगे, अब खुला परिपथ परीक्षण का मतलब है कि आपकी जो सेकेंडरी है वो क्या रहेगी, ओपन। क्या रहेगी, ओपन। सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी क्या होगी, ओपन। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है, तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ट्रांसफर फुल लोड पे होता है ना, तो कितने लोड पे होता है, लो लोड पे। किस पे होता है भी, नो। तो क्या इस टेस्ट को अपन नो लोड टेस्ट बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, चाहे आप खुला परिपथ परीक्षण बोले, चाहे आप ओपन सर्किट बोले, चाहे इसका दूसरा नाम लिख दें नो लोड टेस्ट। क्या लिख दें भी, नो। सारी एक ही बातें, नो लोड टेस्ट। तो कोई अंतर है क्या इनमें, कोई अंतर है नहीं। अब सबसे पहले जब भी अपन कोई टेस्ट करते हैं तो पता लगाना है क्यों करना है। अरे सही है ना, ये थोड़ी एचवी खोल के छोड़ देनी है, पता तो होना चाहिए क्यों टेस्ट कर रहे हैं। अब आप बच्चों देखें, आपके बुखार आ नहीं रहा और यहां से कोई आदमी घुसे, क्या देख तेरा खून दे, सीबीसी करनी है तेरी। अरे भाई क्यों, मन के बुखार आ रहे है, पूछोगे नहीं पूछोगे। तो जब भी अपन कोई टेस्ट करेंगे तो क्यों करेंगे ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास गए, हाँ सीबीसी करें, आप राजी राजी खून निकलवा दोगे, हाँ भाई जी काट ले यार, है कि नहीं है। तो अभी आपको क्या करवानी है, सीबीसी। तो आपको आ रहा है बुखार, क्या आ रहा है, बुखार। पर अगर नहीं आ रहा तो नहीं कराओ। तो यहां पर क्या चेक करेंगे इस टेस्ट से, वो पता करते हैं। अब इस टेस्ट का जो उद्देश्य है वो 7 बातों को पता करना है। कितनी बातों को, 7 बातों को, ठीक है। नो लोड टेस्ट करते हुए जो देखें, तो नो लोड टेस्ट के दौरान जो ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, शून्य भार धारा I0। बताया था क्या ऐसा, शून्य भार धारा I0। तो इस टेस्ट का उद्देश्य अपन लिखेंगे पहले, तो क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है भाई। इस टेस्ट के कितने उद्देश्य बताए मैंने, 7। कितने बताए, 7। अब शून्य भार धारा के कितने घटक होते हैं, 2, एक चुंबकन धारा, एक कार्यकारी धारा। कितने हो गए मिला के, 3। नो लोड धारा, चुंबकन धारा, कार्यकारी धारा, कितना हो गए, 3। नो लोड पर पावर फैक्टर होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। नो लोड पावर फैक्टर cos फाई 0, बताओ कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। जब अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो अपन ने 2 नाम लिखे थे इधर, एक में तो आई जा रही थी, एक में आई एम जा रही थी। मैंने कहा था ये शंट प्रतिरोध है, एक का नाम शंट प्रतिघात है। बताओ 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब लास्ट बचा, नो लोड पर जब टेस्ट करेंगे तो कौन सी हानियां होंगी, लो हानियां। कौन सी हानियां होंगी, देखो ऐसी हानियां जो किसी भी भार पर स्थिर बनी रहती है, वो कौन सी हानियां होती है, लो हानि। तो बताओ कौन सा भार है, नो लोड, तो भी हानियां स्थिर बनी हुई, तो कौन सी हानि है, लो हानि। बताओ 7 हो ही नहीं होगी। अरे कितनी बातें पता करनी है, बताओ नो लोड पे धारा कौन सी लेगी, नो लोड धारा I0। कितने फैक्टर है इसके, 2, चुंबकन धारा और कार्यकारी धारा। नो लोड पे शक्ति गुणांक cos फाई 0, 4 हो गए लगातार। शंट प्रतिरोध R0, शंट प्रतिघात X0, और नो लोड लॉसेज, वो कौन से लॉसेज हैं, कोर लॉसेज।
या लो हानि। बताओ याद हो गया। अब एग्जाम में बार बार यही पूछता है। अब एक चीज नहीं पूछता है कि नो लो टेस्ट में कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं, तो लो हानियां सबको पता चल गई, तो बाकी 6 वाले पूछने चालू कर दिए। अरे सही है क्या? मैंने कहा किताब तो 50 साल से चेंज हुई नहीं है, तो 50 साल से चेंज क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन। क्या चेंज हो रहे हैं? तो वो आपको बातें पता होनी चाहिए। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई? क्या क्या पता करेंगे, पता चल गया? चलो लिख दो इसके बारे में। इस टेस्ट का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मर में शून्य भार धारा, इसका नाम क्या था? I0। इसके बाद हमारे पास था चुंबकन धारा। आपको तो याद रखना है इसके घटक कितने हैं, 2 घटक। तरीके से याद करना है, चुंबकन धारा IM। फिर एक और कौन सी थी? कार्यकारी धारा IE। अब कई जगह बच्चों देखें, यहाँ आई म्यू लिखा मिलेगा, यहाँ IW, कोई दिक्कत है नहीं। अब नो लोड पे शक्ति गुणांक होगा शून्य भार शक्ति गुणांक। देखो अपने ट्रांसफॉर्मर नो लोड पड़ा हुआ है ना आपका, वो सारा आ जाएगा यहाँ पे शक्ति गुणांक। इसका मान रख दें कोस फाई 0। क्या रख दें भी? कोस फाई हो गया भी। अब बताओ क्या रहेगी? 2 शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिघात, शंट प्रतिरोध। तो शंट प्रतिरोध का नाम होता है R0। क्या होता है भी? R0 लिखवाया था क्या तुम्हें कल? अरे लिखवाया था ना, शंट प्रतिघात लिखाया था, X0 प्रतिघात, X0। और क्या बचा बताओ? और लास्ट में क्या बचा? शून्य भार में कौन सी हानियां घटित होती हैं? लो हानि। वह लो हानियों की गणना करना होता है, लो हानियों की गणना करना होता है। अब आपसे कुछ भी पूछ लें, सब पता होना चाहिए। ठीक है भी। अब आपके चक्कर में मैं बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के भेजता हूँ, नहीं भेजता? तो आपको भी मेरी तरह बढ़िया बढ़िया क्या बनाने हैं? नोट्स बनाते। एक्चुअल में कभी भी कोई यूट्यूब पे टीचर नोट्स बनवाता नहीं, बनाता ना? मैं बनाता हूँ ना। मैं किसके लिए बनाता हूँ? तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे। तो आपको भी इस तरह से जाके क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने। देखो नोट्स बोलते हैं बच्चों, देखेंगे एग्जाम में बाद में। ठीक है भाई, जितने नोट्स बन जाए उस टॉपिक को मोबाइल में देखना है ही नहीं बाद में। किसमें देखना है? नोट्स में। किसमें देखना है? नोट्स में। इतनी बातें याद होगी। तो नो लोड टेस्ट के कितने घटक हैं? 7 तो बातों को पता लगाएंगे। अब नो लोड टेस्ट करेंगे तो अब आपको बनाना है संयोजन आरेख। क्या बनाना है? अब संयोजन आरेख आपको बहुत बढ़िया बनाना आना चाहिए। अब देखो पहले अपन संयोजन आरेख से चर्चा करेंगे। एक तो बस HV वाइंडिंग है, एक क्या है? LV वाइंडिंग। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि सर LV को ओपन करूं HV को ओपन करूं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे समझना है, इसको समझा दूं। देखो अपने पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी साइड, जिसके पास LV वोल्टेज है 110। कितनी? 110। और HV साइड की वोल्टेज है 1100 वोल्ट। HV साइड कितनी भी? 1100। ये HV साइड की वोल्ट। अब आप मेरे को बताओ दोनों में से आपके हिसाब से कम खतरनाक वोल्टेज कौन सी है? ऐसे नहीं कह रहा LV HV मत बताओ, कम खतरनाक वोल्टेज कौन सी है? 110 है, 1100 है? 110 वोल्ट। अब आप जब भी ओपन सर्किट टेस्ट करोगे तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। कौन सी वोल्टेज पे? अब दोनों रेटेड वोल्टेज है आपके पास, एक LV की है, एक है HV की। बताओ समझ में आ गई? अब बताओ आप कम वोल्टेज पे काम करना पसंद करोगे, अधिक वोल्टेज पे? कम वोल्टेज पे करोगे। अब जब आपको अब आपको एक वाइंडिंग को ओपन रखना है तो बताओ लो वोल्टेज वाली को ओपन रखोगे, हाई वोल्टेज वाली को ओपन रखोगे? जिसको ओपन रखोगे उससे तो लेना आपको है ही नहीं, उसके तो कनेक्शन खोल के आपको छोड़ देने। तो बताओ फिर आप कौन सी वाइंडिंग से सारे संयोजन करना चाहोगे? LV है। जितने मापन अपने लगाओगे सारे किस साइड लगाओगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि आप बताएं जब आप ओपन सर्किट टेस्ट करना चाह रहे हो कि सभी मापन उपयंत्र किस साइड में लगाए जाएंगे। अब आपको ये रट्टा नहीं मारना है। मैं बार बार क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको वो साइड प्रेफर करनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बताओ कौन सी कंफर्टेबल है?
लो वोल्टेज साइड। कौन सी साइड है? इस एग्जांपल के हिसाब से 110। अब आप रट्टा मत मारो इसको कि मैं एलवी पे करूंगा, एलवी। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बात समझाई आपको, क्या समझ में आएगी नहीं आई? मैंने आपको यह बताया कि आपके लिए कौन सी वोल्टेज कंफर्टेबल है, कम वोल्टेज। तो जिस साइड कम वोल्टेज वहां पर क्या लगा दोगे, मापन है उप्यंतर। और जिस साइड एचवी, जिस साइड वोल्टेज ज्यादा उसको क्या कर दोगे, ओपन। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ये बात समझ में रखोगे तो आपका ट्रांसफार्मर का टेस्ट ओपन सर्किट आपको हमेशा क्या रहेगा यार। नहीं तो अभी मैं शॉर्ट सर्किट कराऊंगा, उल्टे हो जाएंगे दोनों भी, फिर आप कहोगे सर ये क्या करवा दिया आपने। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो कम वोल्टेज साइड पर क्या लगाने, मापन है उप्यंतर। और एचवी साइड को क्या कर देंगे, ओपन। तो हमें कम वोल्टेज पे काम करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्या लगता है भी, अच्छा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है भाई। आपको पता है भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। भारत में वोल्टेज 220 है, अमेरिका में वोल्टेज 110 है। पता है क्यों? तो वहां पे आदमी कम है, यहाँ अपने आदमी क्या है। ये कहते हैं कोई बात नहीं, सल्ट भी जाए तो कोई फर्क है। वहां फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वहां 60 हर्ट्ज, मतलब वहां पे 1 सेकंड में 120 चांस मिलेंगे आदमी को बचने के लिए। कितने? और यहाँ कितने मिलते हैं, 100। कितने मिलते हैं, 100। तो वो कहते हैं हमें तो 20 एक्स्ट्रा चाहिए, हमारे आदमी क्या है, कम है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए अपनों को, अपने भी घर में कम है, इसलिए वोल्टेज पे कौन सी कम काम करना है, कम वोल्टेज पे। ज्यादा वोल्टेज साइड क्या कर देंगे, ओपन। अब बताओ सारी बातें समझ में आई नहीं आई? रट्टा तो नहीं मारा, समझाया वो समझ लिया, उसी बात पे ध्यान रखना है। कहीं क्या रट्टा मारते रहते आगे सिर करके, एलवी ने ऊपर रखूंगा, एचवी ने ऊपर रखूंगा, यहाँ नहीं करना है, समझना है। ठीक है, अब अपन डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम जब भी बनाओगे तो आपको एचवी एलवी का पता चलना चाहिए। अब एलवी वो होते हैं जहां पे घेरे ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं करना है, आंसर देते समय ध्यान रखना है। ये देखो, ठीक है भाई, ये अपन ने बनाया कोर टाइप ट्रांसफर। क्या बनाया भी, कोर टाइप। अब जो देखें अपन को यहाँ पे लगानी है वाइंडिंग। क्या लगानी भी, वाइंडिंग। एक साइड एचवी लगाए, एक साइड क्या लेंगे, एलवी। तो अगर मैं यहाँ एचवी बना रहा हूं तो मेरे को घेरे बनाने, दिल खोल के खूब सारे घेरे बना दो और सिरे क्या कर दो, ओपन। बताओ ओपन है कि नहीं है? जब ओपन होगा तो यहाँ कोई धारा प्रवाहित है नहीं होगी। ये अपन ट्रांसफॉर्मेट नो लोड पे पढ़ चुके हैं, सारी बातें पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके, पढ़ चुके हैं, वही पढ़ा रहा हूं दोबारा, सारी बातें पढ़ा चुका हूं। अब देखिए इस बार अपन को सारे मापन पे अंतर लगाने एलवी साइड। क्या लगाने हैं, एलवी साइड। तो एलवी साइड घेरे कम बनाएंगे ना, आपने कम कह दिया तो कम बनाएंगे, 4 ही बनाते हैं। अब आप बताओ इस डायग्राम से आपको दिख रहा है क्या एचवी एलवी? तो जब आप बनाओ तो आपको भी एचवी एलवी दिखना चाहिए। बैठ भी सुरेंद्र, देखो ये आज मिठाई लेके आए सुरेंद्र। ठीक है, बैठ बेटा बैठ, ट्रांसफॉर्मर पढ़ थोड़ी देर, बिठा बेटा, गेट बंद कर बेटा, बिठा इसको, चेयर दे दे, बिठा बिठा, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा बैठ बेटा। ये क्या यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में जाती है क्लास? देखिए भी, अब अपने पास क्या है, एलवी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, एलवी वाइंडिंग। कैसे बने, घेरे क्या है, कम। तो यहाँ एलवी वाइंडिंग में घेरे क्या है भी, कम। एचवी में घेरे क्या है, ज्यादा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको मेजर करनी है धारा, तो उसके लिए लगाएंगे एमीटर। क्या लगाएंगे, मेजर करनी है वोल्टेज, उसके लिए क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। मेजर करनी है पावर, क्या करनी है, पावर। क्योंकि जो लो हानियां होंगी वो किस में होगी, पावर में होगी। अरे होगी नहीं होगी? तो लो हानियों को मेजर करने के लिए लगाएंगे वाट मीटर। क्या लगाएंगे, और वाट मीटर में 2 कोइल होते हैं, करंट कोइल एक है, प्रेशर कोइल। करंट कोइल को श्रेणी में, प्रेशर कोइल को समांतर में। समझ में आ गया? अब देखो अपन यहाँ पे लगाए एक वाट मीटर। क्या लगा रहे हैं, एक वाट मीटर। तो यहाँ पर अपन एक लगा रहे हैं वाट मीटर। तो वाट मीटर में एक तो होते करंट कोइल। क्या होते भी, करंट। ये तो बना दी मैंने सीसी। क्या बना दी भी, सीसी। और यहां बना दी मैंने पीसी। लगा दिया वाट मीटर। इस वाट मीटर का नाम रख दिया W0। क्या रख दिया भी, W। नो लोड है इसलिए सब में 0 लगाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बताओ इतना कनेक्शन सीख गए? अब जो देखें, अब यहाँ पर इसमें मेजर करनी पड़ा धारा। क्या मेजर करनी भी, और धारा मेजर करने के लिए क्या लगा दे, एमीटर। क्या लगा दे भी, एमीटर लगाते हैं श्रेणी में। लगाया कि नहीं लगाया, श्रेणी में देखो लगाया क्या। वोल्ट मीटर लगाते हैं समांतर में। क्या लगाते हैं भी, समांतर। समांतर में तो वोल्ट मीटर अपन लगा देते हैं समांतर। ये लगा दिया अपने वोल्ट मीटर। ठीक है भी, बताओ समझ में आया नहीं आ गया? अब बताओ नो लोड जब अपन टेस्ट करते हैं तो आपका जो पावर फैक्टर होता है, बताओ वो कम होता है कि ज्यादा होता है? नो लोड पे कम होता है। वैल्यू लिखाई थी 0.1 से लेकर 0.2।
तो आपको ऐसा वाटमीटर लेना है जिसका पावर फैक्टर क्या हो, कम हो। क्या हो, कम। कम पावर फैक्टर पे काम करे, 0.1 से 0.2। और पावर फैक्टर का होता है कौन सा होता है, पश्चगामी। क्या होता है भी, अब आपको इस प्राइमरी साइड पे लगानी रेटेड वोल्टेज। क्या लगाने भी, तो आप यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर काम में ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रेटेड वोल्टेज लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप बच्चों देखें, मैंने एक काम में ले लिया ऑटो ट्रांसफर। ये अपने ऑटो ट्रांसफर लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ लगा दी इसकी रेटेड वोल्ट। ये अपने क्या काम में लिया अभी, ऑटो ट्रांसफर। ठीक है भाई, ये आपकी यहाँ पे लगाएगी रेटेड वोल्टेज। अब इस वोल्टेज का नाम भी अपन लिख देते हैं V0। क्या लिख देते हैं V0। पहले बताओ डायग्राम बनाना सीखे। अब दो, सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि जब भी अपन नो लोड टेस्ट करेंगे वो हमेशा करेंगे रेटेड वोल्टेज पे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे रेटेड धारा पर। बताओ किस पे करेंगे, ये रेटेड है वोल्टेज पर, वो रेटेड है धारा। अब आपको मान लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की एलवी की रेटिंग है 110 वोल्ट। कितनी वोल्ट है, 110 वोल्ट। अब आप इस ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग को जब तक बढ़ाते चले जाओगे जब तक इस वोल्टेज का पाठ्यांक 110 वोल्ट प्राप्त नहीं हो जाए। समझ में आ गया। कब तक बढ़ाओगे, जब तक इसकी रेटेड वोल्टेज है ना। और जब यहां 110 आ जाएगा तो यहां कितनी आ जाएगी, 1100। कितनी आ जाएगी, 11। अगर के का मान कितना है, 10 है। के का मान कितना है, 10। टर्न रेशियो के का मान कितना है, 10। तो बताओ 10 गुना बढ़ा देगा नहीं बढ़ा देगा। अब इधर आपको मेजर करने की जरूरत नहीं। बताओ समझ में आ गया। अरे बना लोगे, क्या बनाया आपने, कनेक्शन डायग्राम। क्या बनाया। अब बच्चों देखिए, जब आप यहाँ पे रेटेड वोल्टेज लगा दोगे तो क्या इस एमीटर में से धारा प्रवाहित होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। अब एमीटर में धारा प्रवाहित होगी, उसका नाम है I0। क्या है, I0, जिसका नाम लिखा था अपने शून्य भार धारा। शून्य भार धारा कौन सी है, I0। इसका मान बताया था 2 से लेके 5%। किसका, रेटेड धारा। कौन सा, किसका, रेटेड धारा। समझ में आ गया, इतनी बात समझ आई। अब जो जैसे आप तो देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित करोगे, आपने यहाँ लगा दी वोल्टेज। क्या लगा दी, वोल्ट। इस वाटमीटर का कुछ पाठ्यांक प्राप्त होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। इस वाटमीटर का पाठ्यांक आपको कौन सी हानियां बताएगा, अब आयरन लॉसेज। कौन से लॉसेज है, जिनका नाम है लो हानियां। कौन सी हानियां है, लो हानियां। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको जितने पाठ्यांक अपनों को पता करने थे 7 में से, बताओ कितने प्राप्त हो चुके हैं। बताओ 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 कितने प्राप्त हो गए। अरे 1 या 2, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, 2 मिल गए। बताओ 2 मिल गए, 2 से तो एग्री हो, बाकी निकाल देंगे। फॉर्मूले किस लिए बने, अब लगाते हैं फॉर्मूले। अब देखो, अगर मैं इस वाटमीटर के पाठ्यांक की बात करूं तो इस वाटमीटर का पाठ्यांक किसके बराबर होगा। अपने सिंगल फेज परिपथ में शक्ति खपत का फॉर्मूला क्या लिखा था, V0 I0 cos phi 0। तो अब जो पावर बच्चों देखें, ये जो पावर आएगी यहाँ पे, जो लो हानियां होंगी वो किसके बराबर होगी, यानी W0 जो पाठ्यांक होगा वो किसके बराबर होगा, V0 I0 cos phi 0। समझ में आएगा नहीं है। इस W0 पाठ्यांक जो होगा, ये W0 पाठ्यांक आया, वो किसके बराबर होगा, नो लोड वोल्टेज, नो लोड धारा, नो लोड पावर फैक्टर। अब तो इनमें से आपको कितनी बातें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसका मान निकाल सकते हो क्या। तो कैसे निकालेंगे, cos phi 0 बराबर क्या है बताओ, भाग में चला जाएगा। तो W0 बटा में V0 I0। बताओ समझ में आएगी नहीं। और पावर फैक्टर कितना याद रखना है, 0.1 से 0.2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.1 से 0.2। और 0.1 से 0.2 क्या लिखूं, पश्चगामी। क्या लिखूं, पश्च। बताओ अब कितने मान निकालिए आपने, 3। आगे 3, नो लोड धारा आ चुकी है, नो लोड धारा का, उसके बाद आपके पास लो हानियां आ चुकी हैं, लो हानियां अपने पास आ चुके हैं, उससे अपने क्या निकालिए आप, नो लोड पावर फैक्टर। बताओ 3 आगे क्या। अब बच्चों देखिए, अगर आपके पास नो लोड पावर फैक्टर आ चुका है तो क्या आप I0 के दोनों घटक निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। थोड़ा सा धुंधला सा याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि कार्यकारी धारा IE बराबर होता है I0 cos phi 0। लिखाया था कैसा फॉर्मूला, तो IE बराबर लिखाया था I0 cos phi 0। देखो फेजर डायग्राम अपने बनाया था नो लोड टेस्ट के दौरान, थोड़ा सा याद करो, लिखवाया था। तो अब तो देखें, ये आपके पास कितना नंबर आ गया, 3। ये कितना आ गया, 4। ये आपके पास 3 नंबर आ गया। ये कितना आ गया, 4। ये आपके पास कितना नंबर आ गया, 1 नंबर। ये कितना आ गया, 2 नंबर। आगे बच्चों देखें, अब तो देखें, अगर नो लोड धारा, अब कार्यकारी धारा I आ चुका है तो चुंबकन धारा IM आ जाए, नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा। तो चुंबकन धारा IM का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, IM बराबर लिखाया था I0
साइन फाई 0, या मैंने लिखवाया था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई एम बराबर क्या लिखा था, आई 0 का स्केयर माइनस आई का स्केयर, और क्या कर दिया था अपने, रूट। बताओ आया कि नहीं आया, पांचवा मान आ गया, अरे बता दो, जाएगा पांचवा मान। अब देखो इसके बाद अपने कहा था अगर ये दो आ चुके हैं तो आप R0 X0 का मान निकाल सकते हो। अब अपने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो R0 के जो था उसके बराबर वोल्टेज कौन सी थी, V0, कौन सी थी, V0, और R0 में धारा कौन सी जा रही थी, IE, क्या धारा I। तो अगर आपको R0 का मान निकालना है तो R0 बराबर आप क्या लिख दोगे, V बटा में V0 बटा में IE। देखो वोल्टेज बटा में प्रतिरोध, क्या वोल्टेज बटा में धारा क्या होता है, प्रतिरोध, तो बताओ शंट प्रतिरोध का मान आगे नहीं आ गया। और 7 नंबर पे आप क्या निकाल सकते हो, X0, तो V0 में किसका भाग दे दो, धारा IM का, धारा IM। बताओ सारे फैक्टर आगे कि नहीं आगे, कौन से टेस्ट से, ओपन सर्किट है टेस्ट। कितने फैक्टर ज्ञात कर लिए, 7, कितने ज्ञात कर लिए, 7। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिल कौन से जाएंगे, 2, I0 और PI, ठीक है। अब अगर ये मिल जाएगा तो क्या इससे cos फाई निकाल लोगे, ये मिल जाएगा तो क्या आई निकाल लोगे, आई निकल जाए तो IM आ जाएगा क्या, और आई और IM आ जाएगा तो R0 X0 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। अब करेंगे अपन क्वेश्चन, क्या करेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितने जल्दी आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, क्वेश्चन आने चाहिए। अब बताओ मेरे को धनाधन, चलो बताओ आंसर। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट मुख्यतः हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नो लोड पर केवल एक ही हानि होती है जिसका नाम है लो हानि या आयरन। बताओ समझ में आएगी नहीं है, पक्का पक्का बता देना, कहीं कच्चा कच्चा हो, ऐसा समझ में तो आता नहीं है पढ़ाते तो। अगला क्वेश्चन बताओ। अब मैंने कहा था ओपन सर्किट टेस्ट आते हैं आपको याद रखना है अपनी सुविधा, अपनी सुविधा। मुझे कम वोल्टेज पे काम करना क्या है पसंद, तो सभी मैं अपने अंदर कहां लगाऊंगा, और कौन सी को ओपन कर दूंगा, HV को। तो बताओ क्या पूछा गया, समाना किस वाइंडिंग पर किया जाता है, तो कौन सी वाइंडिंग पे, LV पे। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये लो अगला क्वेश्चन बता दो मेरे को फटाफट। ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर रीडिंग लगभग किसके बराबर होती है, कौन सी आने के, आयरन आने, कौन सी आने के, आयरन आने। ठीक है, ये डायग्राम बना रखा है जैसे अपने बनाया था, तो देखें ये वी रेटर लगा रखा है, ये वाट मीटर लगा रखा है, यहाँ वोल्ट मीटर वो लगा दिया, ठीक है। ये HV क्या कर दी, ओपन कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, ओपन सर्किट टेस्ट में धारा का मान पूर्ण लोड धारा का लगभग कितना होता है, कौन सी धारा है, शून्य भार धारा, शून्य धारा, शून्य भार धारा का मान कितना होता है बच्चों, 2 से 5%। बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर मामला गड़बड़ होता ही नहीं होता, इसलिए मैंने आपको सारे फैक्टर बताए नहीं बताए। क्या R0 X0 का मान ज्ञात करवाया भी, तो बताओ R0 X0 कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब आपने तो एक रट्टा मार कर रखा मत, तो ओपन सर्किट टेस्ट को मतलब लो आनिया, क्या आनिया, अभी उसने एक क्वेश्चन पे लिया, तो फिर अब क्या ढूंढोगे यहां से, फिर अकड़ बकड़ तो वो करना नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने आपको ट्रांसफर फुल लोड बताया था, तो मैंने कहा था फ्लक्स का मान चेंज है नहीं होता है, तो नो लोड पे क्या चेंज होगा क्या, तो क्या रहता है, सामान्य, क्या रहता है, सामान्य। बताओ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, क्वेश्चन उड़ रहे हैं कि तुम उड़ रहे हो, क्वेश्चन उड़ रहे हैं, बता देना कहीं तुम उड़ जाओ। ओपन सर्किट टेस्ट में सप्लाई किस मान तक दी जाती है, अभी मैंने बताया था रेटेड वोल्टेज, तो कौन सी वोल्टेज दी जाती है, रेटेड वोल्ट या निर्धारित वोल्टेज। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब आपको वैल्यू दे दी, घबराना नहीं, पानी भर गया रे भाई इसमें। हेलो V का मान दे रखा है 240, कितना दे रखा है, नो लोड धारा का मान कितना दे रखा है 1.5। W का मान दे रखा है 180, क्या दे रखा है 180। अब आपको नो लोड धारा की कार्यकारी घटक IW कितना होगा। अब ये पूछा गया, आप बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको निकालना है पावर फैक्टर, क्या निकालना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, cos फाई 0, W0 में किसका भाग दे दो, V0 I0 दे देंगे भाग, तो इसमें देखो भाग कितना देंगे, मेरे पास जगह नहीं, 180 है क्या इसका मान, 180, 180 में भाग दे दो 240 गुणा में 3 बटा में 2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। इसको काटो कितनी बार कटा, 60 बार, इसको काटो कितनी बार कटा, 40 बार, 4 बार, कितनी बार कटा भी, 4 बार कटेगा, 4 बार। ये कितना 1 बटा में 2, तो कितना 0.5 आ गया,
अरे 0.5 आएगा, 0.5। अब तो इसको 0.5 से गुणा करो, कितना आएगा? अरे कार्यकारी धारा क्या थी? I0 cos फाई 0 था कि नहीं था? I0 का मान कितना? 3/2 है क्या? इसका मान कितना है? 1/2, 3/4 और 3/4 कितना था? 0.75। क्या ये आंसर है क्या भैया? पूछे पिछली बार एएलपी में से क्वेश्चन पूछे दे धनाधन, ठीक है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। अब क्या तुम्हें आता नहीं है क्वेश्चन? पर सर घुमा दिया, असी तो लब दे पे पावर फैक्टर कितने गए थे? पावर फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जाएंगे। कर्ण अर्जुन आगे थे, ये तो क्वेश्चन है। अब बताओ क्या पूछा इसे? फिर पूछा आपसे कार्यकारी धारा। अब तो फिर पावर फैक्टर गायब है नहीं यहां से? अरे है क्या? निकालो पावर फैक्टर कितना आएगा फटाफट बताओ। करो करो, पेन चलाओ, हाथ फटाफट। कितना आएगा बेटा? 1 एम्पियर। तो cos फाई 0 आपको निकालना है पहले। तो W0 का मान आपको दे दिया है कितना भी बताओ? 240। वोल्टेज भी कितनी है? 240। ये कितना? 2.5। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपका 5/2, तो ये आ गया 2/5। सही है भी? 0.4 आ जाएगा। अब अपने पास क्या आएगा बच्चों? देखिए I बराबर है I0 cos फाई 0। I0 का मान कितना दे दिया अभी? 2.5। 5/2 गुणा कर दो 2/5 से, 2 से 2 कैंसिल। ये कितना आएगा अभी? 1 एम्पियर। आप ना पॉइंट मत उलझा करो, मैं बार बार कहता हूं आपके दो, आप आरे भटके क्या हो, भतीजे भतीजे नहीं हो, तो आप पॉइंटों में घुसा मत करो, तो भिन्न बना लिया करो, ठीक है? ये क्वेश्चन बताओ, ओपन सर्किट टेस्ट में V कितना है? 220। I0 कितना है? 2 एम्पियर। पावर फैक्टर कितना है? 0.5। वाट मीटर की रीडिंग कितनी होगी बताओ? W0 बराबर V0 I0 cos फाई 0। बताओ, समझ में आया? 220 गुणा में I0 का मान कितना है? 2 एम्पियर। इसका मान कितना है? 1/2, 1/, सही है? तो आंसर कितना आया? 220 वाट। अगला क्वेश्चन देखो, V0 कितना भी? 250। I0 कितना? 1.6। W0 कितना है? 200। X0 का मान पूछा है। अब X0 का पूछा है, IM निकालना पड़ेगा। अरे क्या निकालना पड़ेगा? IM। अब IM का मान निकालो, कैसे आएगा बताओ बताओ? अभी आपका क्वेश्चन पॉइंटों में जाएगा, अभी आ जाएगा क्या? पहले तो आपके पास में देखो cos फाई 0 का मान निकालो। cos फाई 0, तो cos फाई 0 कितना आएगा? 200 भाग 250। ये आएगा 16, ऊपर क्या चला जाएगा? 10। ठीक है, इसको काट दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 8 है 200। ये कितने बार कटा? 2 बार, 1/2। ठीक है भाई, ये 0.5 आ गया। अब अपने पास क्या आ गया? तो IM का मान भी सेम ही आएगा, 0.5 तो सेम ही रहेगा इसमें। IM का मान कितना? 0.8 आ रहा है क्या? IM का मान कितना आएगा? I0 sin फाई 0। अरे सही है क्या? अब 1 में से आप आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो। अरे सही है क्या? आधा ही तो बचेगा, इसका 0.5 आएगा। IM का मान कितना आ जाएगा? I0 का मान कितना है? 1.6। आधा कर दो इसको, 0.8। तो 0.8 में किसका भाग देना? 250 में देना है। तो X0 बराबर आएगा 250 भाग 0.8। इसका हटा दो, कितना लगा यहाँ पे? 10। तो 8 है 24, 8 है 24। अब 312, 312 है क्या? कईयों के तोते उड़ गए भी। नहीं आया ना कईयों को समझ में? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? एक बार बताओ, देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, देखिए आपको सबसे पहले cos फाई का मान निकालना आएगा, नहीं आ गया? आ गया। अब cos फाई का मान निकालना बच्चों, IM का मान निकालना है। IM का फॉर्मूला क्या है? I0 sin फाई 0। अब तो cos का मान अगर 0.5 है तो sin का मान भी क्या होगा? 0.5 होगा। तो आपने पढ़ा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और इसमें क्या होता है? इनकी स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। अब या तो इस फॉर्मूले से कर लो, या आप इस फॉर्मूले से कर लो आप, IM बराबर क्या होता है? I0 का स्क्वायर माइनस IE का स्क्वायर का रूट। तो दोनों फॉर्मूले से बताओ IM आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब IM आ जाएगा तो X0 का मान क्या होता है?
V बटा में आई M, अब इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा 312.5। अरे आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सारे आगे, क्या इतने नहीं कराएंगे भी एक साथ, ठीक है भाई, इतने बहुत आज के लिए। तो कौन सा टेस्ट करा दिया है, ओपन सर्किट है टेस्ट, ठीक है।